नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी लेकर। आज की कहानी में राजा आयाती की कहानी सुनेंगे। बड़ा ही प्राचीन कथा है, पौराणिक कथा है, पुराणों में इसकी चर्चा है। कथा तो बहुत पुरानी है मगर इसके पीछे छुपे ज्ञान की प्रासंगिकता आज भी उतना ही है। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में आयाती नाम का एक राजा था। उस राजा की कुंडली में लिखा हुआ था कि वह 100 वर्ष तक राज करेगा। तो राजा को इस बात की जानकारी थी कि वह 100 साल तक राज करने वाला है, 100 साल तक जिंदा रहने वाला है। तो राजा बहुत खुश हुआ। तो राजा ने सोचा कि जल्दी क्या है, जब हमारे पास दुनिया की हर सुख सुविधा उपलब्ध है, उम्र 100 वर्ष है, तो जल्दी क्या है। पहले आराम से दुनिया की भोग विलास का आनंद लेते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। तो राजा भोग विलास में इस प्रकार डूब गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि इस राज्य के लिए भी कुछ काम करना है, प्रजा के हित में भी कुछ कार्य करना है। वह तो दिन रात भोग विलास में डूबा रहता। उसकी कई रानियां थी, कई बच्चे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा ऐशो आराम में जिंदगी में डूबा रहा। देखते ही देखते 100 साल पूर गए। जैसे ही 100 साल पूरा, यमराज राजा के पास आ धमके। राजा जैसे ही यमराज को देखा तो घबरा गया। बोला कि ये क्या हुआ, 100 साल बीत गए इतने जल्दी। उसे लगा जैसे मानो अभी तो 2-4 दिन ही जिंदगी जिए हूँ, लेकिन वो तो 100 साल जिंदगी जी लिया था। तो यमराज ने कहा कि राजा आयाती, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया। अब तुम्हें मृत्यु लोक को छोड़ना होगा, यानी अब तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा यह बात सुनकर के घबरा गया। यमराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। यमराज का पैर पकड़ लिया कि महाराज माफ़ी, माफ़ी कर दीजिए महाराज। राजा कहने लगा कि बस एक अटेम्प्ट और दे दीजिए, बस एक बार और 100 साल की ज़िंदगी दे दीजिए। इस बार हम अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद यमराज को दया आ गया। यमराज ने कहा कि ठीक है राजा, तुम्हें 100 साल मिल जाएगा, एक अटेम्प्ट तुम्हें और मिलेगा, 100 साल आराम से तुम जी सकते हो। ये बात सुन करके आयाती बड़ा खुश हुआ, लेकिन यमराज ने एक शर्त रख दिया। यमराज ने कहा कि अगर यमराज पृथ्वी पर आ जाएं तो किसी न किसी की मौत निश्चित है। यमराज ने कहा कि अपने पुत्रों से पूछो, अगर तुम्हारे बदले ये लोग कोई एक मरना चाहता हो तो तुम्हें 100 साल की ज़िंदगी पक्की हो जाएगी। राजा आयाती ने अपने सारे बच्चों से पूछने लगा। कोई बच्चा 80 साल का था, कोई 70 साल का था, कोई 50 साल का था, कई सारे उसके बेटे थे। उसमें से एक बच्चा अभी 15 साल का ही था। राजा ने उस बच्चे के पास जाके पूछा तो वह बच्चा यमराज के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। बाप के शौक को पूरा करने के लिए मरने को तैयार हो गया। जब यमराज ने इस बात को सुना तो यमराज भी चकरा गए। यमराज बोले उस बच्चे से, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 15 साल, अभी तो तुमने जिंदगी को जिया ही नहीं, दुनिया को देखा ही नहीं, दुनिया का आनंद ही नहीं लिया और तुम मरने को तैयार हो गए। तो बच्चा कहने लगा कि महाराज, यदि 100 साल जीने के बाद भी भोग विलास के लिए, काम वासनाओं के लिए अगर तड़पना ही है, गिड़गिड़ाना ही है, तो फिर इस जिंदगी जी के भी फायदा क्या। इससे बेहतर है कि यह जिंदगी अपने बदले बाप को ही दे दें। उसके बाद यमराज उस बच्चे का प्राण लेकर चले गए। इधर आयाती को 100 साल मिल गए। वह फिर से जिंदगी जीने लगा। अब आयाती सोचने लगा कि अब क्या, अब तो 100 साल फिर मिल गए, थोड़ा और आराम कर लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, भोग विलास कर लेते हैं, काम वासनाओं का आनंद ले लेते हैं। राजा आयाती ने 2-4 शादियां और कर डाली और फिर से वह उसी भोग विलास में पुनः डूब गया। समय बीतता गया, देखते देखते फिर से 100 साल पूर गया। दोबारा से यमराज उसके पास आ गए। आयाती फिर देखा, फिर रोने लगा, फिर गिड़गिड़ाने लगा, फिर घबरा गया। वो फिर से मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा यमराज के सामने कि महाराज माफ़ी, एक बार और माफ़ी, एक अटेम्प्ट और दे दीजिए, बस एक बार 100 साल और दे दीजिए। देखिएगा अपने राज्य के लिए मैं कितना अच्छा कार्य करूँगा, अपने राज्य की जनता को खुशहाली से भर दूंगा। फिर वही बात हुई। यमराज ने कहा बदले में किसी को मौत दे दो, जीवन दान ले लो। आयाती ने फिर एक बार अपने एक और बेटे का आहुति दे दिया और फिर से 100 साल का जीवन दान ले लिया। फिर वही कहानी,
जैसे ही 100 साल की ज़िंदगी मिलता था फिर वह भोग विलास में डूबता था। उसे कहाँ याद रहता था कि जनता के कल्याण करना है, अपने लिए कुछ अच्छा कार्य करना है ताकि मरने के बाद आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद रख सके। उसे ये सोचने का शक्ति ही नहीं था क्योंकि वह भोग विलास में डूबा हुआ था। उसकी वासनाएं अभी पूरी ही नहीं हुई थी। इस प्रकार देखते देखते राजा आयाती को 10 अटेम्प्ट मिल गए। 1000 साल देखते देखते आयाती ने जीवन जी लिया, लेकिन 1000 साल बाद भी वह उसी तरह गिड़गिड़ाता रहा क्योंकि जैसे ही 1000 साल पूरा तो यमराज फिर से आए। यमराज को देखकर फिर आयाती घबरा गया, फिर चीखने चिल्लाने लगा, मिन्नतें करने लगा कि महाराज एक अटेम्प्ट और। कहा कि महाराज एक अटेम्प्ट और, बस एक अटेम्प्ट और। यमराज ने कहा कि जो 1000 साल में अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर सका वह अगले 100 साल में क्या कर पाएगा। इसलिए राजा आयाती, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। तुम तो हर सीमाओं को पार कर गए, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। और इस प्रकार राजा आयाती की मौत हो जाती है और यमराज उसके प्राण को लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से राजा की कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी से 2 बातें हमें सीखने को मिलती है। पहला ये, इंसान अगर जन्म लिया है तो मरना उसका निश्चित है। तो अगर मौत निश्चित है, अटल है, तो फिर घबराना कैसा। आप अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार जिएं कि ज़िंदगी चाहे 50 साल का हो चाहे 100 साल का, कभी अफसोस न हो। इसलिए कभी भी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, मौत के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मौत तो हर किसी को एक दिन आना है। तो जो आना निश्चित है, अटल है, उसके बारे में सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद किया जाए। कहते हैं कि इस दुनिया में ज़िंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है। ज़िंदगी और मौत को छोड़कर बाकी इस बीच जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं वो सब इंसान के हाथ में है। आपके हाथ में ये नहीं है कि आप कब जन्म लेंगे, किस घर में जन्म लेंगे, आपकी मृत्यु कब होगी, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप इस जगत में जितना चाहे उतना महान कार्य कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। प्रकृति ने आपको आयु दिया है, समय दिया है, जिंदगी जीने का मौका दिया है। उस मौके का लाभ उठाइए ताकि कभी अफसोस न हो ज़िंदगी में। और दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में कभी टाल मटोल नहीं करना चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार राजा आयाती हर बार प्रोक्रास्टिनेशन करता रहा, हर बार टालता रहा, हर बार टाल मटोल की ज़िंदगी करता रहा और अपने भोग विलास में डूबा रहा, चाहकर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो सोचता था कि अगली बार, अगली बार, अगली बार। और इस तरह से करते करते 1000 साल जी लिया, लेकिन हर बार उसे उसके अंदर एक कचोट रह जाती थी, तड़प रह जाता था कि मैंने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, अफसोस हाथ लगती थी। उसी तरीके से जो विद्यार्थी होते हैं, कई बार उनके साथ भी ऐसा ही होता है। यूपीएससी की विद्यार्थी को देखते होंगे, जब वो तैयारी करते हैं उनका एज लिमिट है, अटेम्प्ट लिमिट है कि जनरल हैं तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी हैं तो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और अगर एसटी एससी हैं तो 37 साल तक दे सकते हैं। यानी 21 साल से लेकर 37 साल तक जितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एज और अटेम्प्ट दोनों लिमिट है, उसी के अंदर आपको अपने सपने को पूरा करना है, आईएएस बनना है। लेकिन विद्यार्थीगण करते क्या हैं, कहते हैं कि अभी तो बहुत अटेम्प्ट है, अभी तो बहुत उम्र है, अभी तो 21 साल ही हुआ है, अभी तो 22 साल ही हुआ है, घबराना किस बात का, निकाल लेंगे यूपीएससी, बहुत अटेम्प्ट बचा हुआ है, बहुत एज बचा हुआ है। ये सोच सोच करके एक एक दिन करके अपनी ज़िंदगी के खाते में से समय कम करते चले जाते हैं, और एक एक दिन गंवाते गंवाते कब 9 अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, कब 37 साल आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और जब सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, एज खत्म हो जाता है, तो फिर आयाती की तरह गिड़गिड़ाते हैं कि काश एक अटेम्प्ट और मिल गया होता, काश 1 साल और मिल गया होता, तो इस बार तो आईएएस बन ही जाते, लेकिन अटेम्प्ट ही खत्म हो गया। और फिर वो एक अंतहीन निराशाओं की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि उनका सपना अधूरा रह जाता है। तो प्रकृति ने
प्रकृति ने जीवन दिया, समय दिया, यूपीएससी ने आपको टाइम दिया, अटेम्प्ट दिया, लेकिन उसका लाभ नहीं उठाया आपने, समय पर तैयारी नहीं की, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहे, टाल मटोल करते रहे, अगली बार करते रहे, और आप सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है और ज़िंदगी को अफसोस करते हुए पूरी ज़िंदगी भर जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि समय पर जो करना चाहिए था वो नहीं करके कुछ और करते रहे और अटेम्प्ट हाथ से निकल गया। और ये कहानी सिर्फ यूपीएससी और आईएएस की नहीं है, ये तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर जगह एज लिमिट है, हर जगह अटेम्प्ट है, एज लिमिट है। एक निश्चित समय दायरे में ही आपको उस कार्य को करना है, लेकिन आप टालते चले जाते हैं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे करते चले जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि कल कभी नहीं आता, जब भी आता है तो वह आज हो जाता है, कल कभी नहीं आता। इसलिए जो भी करना है आज करने के सोचें, अभी करने को सोचें, कभी भी टाल मटोल न करें, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। जीवन को कभी रिवाइंड करके समय को पीछे नहीं कर सकते। जो समय आपके हाथ से निकल गया वो निकल गया, वापस नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पूरे होशो हवास में ज़िंदगी को जिए, पूरे चैतन्य अवस्था में जिए, पूरे जागरूक अवस्था में जिए कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम किस रास्ते पर चले थे और कहाँ तक पहुँचे हैं, यह बार बार अपने रियलाइज़ करें, एनालिसिस करें कि और अभी कितना दूर जाना है, कितना दूर तक चले पहुँच गए हैं और कितना स्पीड करना होगा ताकि समय पर मंजिल तक पहुँच जाएं। यह बार बार अपना एनालिसिस करते रहें। इस बात के एनालिसिस न करते रहें कि कौन सा प्लेयर कितना रन मारा, किस पे आउट हुआ, कौन आउट किया, इसका कोई महत्व नहीं है आपकी ज़िंदगी में। इन सब चीज़ों में अगर व्यर्थ समय गंवा रहे हैं तो एक न एक दिन अगर आप असफल होंगे तो आपको रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि यह बात तो मोटिवेशन नेटवर्क पर बहुत पहले कह दिया गया था, लेकिन कभी उस वीडियो को देखे ही नहीं, सुने ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, समय का सदुपयोग करें। अगर आपके लिए इस दुनिया में सबसे अगर अमूल्य चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है, तो वह प्रकृति का दिया हुआ समय है। चाहे ज़िंदगी 100 बरस की हो, चाहे 200 बरस की हो, आपके हिस्से में एक एक दिन करके आएगा और वह एक एक दिन 100 साल हो जाएंगे देखते देखते। तो समय के साथ चलिए, समय के सदुपयोग करते चलिए, तो ज़िंदगी में सफल हो जाइएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।